ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शांति शांति। सांख्य दर्शन का चौथा दिन, चौथी कक्षा, प्रथम अध्याय के 2 सूत्रों पर हमने विचार किया है। दूसरे सूत्र में स्पष्ट किया गया है, दृष्ट साधनों से जितने भी प्रत्यक्ष साधन हैं उनसे मुख्य प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती है। जिस प्रयोजन के लिए हम सब ने मनुष्य जीवन प्राप्त किया है, मनुष्य जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है, वह लक्ष्य इन दृष्ट साधनों से प्राप्त नहीं हो सकता। क्यों? निवृत्ते अपि अनुवृत्ति दर्शनात्। इन दृष्ट साधनों से, प्रत्यक्ष साधनों से दुखों को तो दूर करते ही हम लोग, लेकिन वापस वही दुख आते रहते हैं, हटाते रहते हैं, पुनः आवृत्त होते रहते हैं, पुनः रिपीट होते रहते हैं। जितने बार हटाओ दुख, फिर उतना ही अधिक होकर के फिर वापस आते हैं। येन केन प्रकारेण, जिस किसी भी रीति में रूप बदल बदल करके, जैसे गिरगिट होता है ना, रूप बदलता रहता है, ऐसे ही ये दुख जो है अपना रूप बदल बदल करके हमारे जीवन में आते रहते हैं। इन दृष्ट साधनों से लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती, ये इसका अभिप्राय है। तो एक प्रश्न उपस्थित होता है, तो दृष्ट साधनों से दुख हट तो जाता है, तो क्या इसको पुरुषार्थ नहीं कहते हैं? क्या हम लोग पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं? आज सुबह से लेकर के रात में सोने तक लगे रहे थे हम लोग, और जब से होश में आए तब से लेकर जब तक हम मरेंगे नहीं ना, तब तक मेहनत करते ही जाते हैं, पुरुषार्थ करते जाते हैं। और जिस किसी को आप निठल्ला कहते हो ना, वो वास्तव में निठल्ला नहीं होता है। वो दिखता हमको निठल्ला है, लेकिन वो निठल्ला रह करके भी मेहनत कर रहा है। निठल्ला रहने का मेहनत होता है उसका। अजीब बात है ना। तो पुरुषार्थ तो होता है, पर वह जो पुरुषार्थ है वो कैसा पुरुषार्थ है, उसको लेकर के तीसरे सूत्र में स्पष्ट किया जा रहा है। दृष्ट साधना दुख प्रतिकारे खलु। दृष्ट साधना दुख प्रतिकारे खलु। खलु का अर्थ होता है निश्चित रूप से। निश्चित रूप से दृष्ट साधनात्, ये जो दृष्ट साधन है, प्रत्यक्ष साधन है, इनसे दुख प्रतिकार है। दुख का प्रतिकार तो होता है, प्रतिकार का मतलब दूर होना। दुख दूर तो होता है, पर कैसा दुख दूर होता है? तो कह रहे प्रात्यायिक क्षुत प्रतीकारवत् तत्प्रतिकार चेष्टनात् पुरुषार्थत्वम। ये सूत्र, ये तीसरा सूत्र है। प्रात्यायिक क्षुत प्रतिकारवत् तत्प्रतिकार चेष्टनात् पुरुषार्थत्वम। प्रात्यायिक क्षुत प्रतिकारवत् तत्प्रतिकार चेष्टनात् पुरुषार्थत्वम। प्रात्यायिक का अर्थ कर रहे हैं प्रत्यहम, यथा क्षुत प्रतीकारो भोजनात् क्रियते। प्रत्यहम यथा क्षुत प्रतीकारो भोजनात् क्रियते। यथा का अर्थ है जैसे, प्रत्यहम का अर्थ होता है प्रत्येक दिन, अनवरत निरंतर हम लोग लगे हुए हैं। किस में लगे हुए हैं? भोजनात् क्षुत प्रतिकारः। निरंतर भोजन दे करके हम भूख रूपी दुख को दूर करते हैं।
ये जो भूख लगना है ना, ये भी दुख है। आपको एहसास होता है? ये जो भूख लगना है ये भी दुख है, ये आपको एहसास होता है? सबको होता है। और जब तक उस भूख को मिटाते नहीं ना, तब तक परेशान रहते हैं। वो जो परेशान रहना है ना, बेचैन रहना है, अजीब सा जो लगता है, वही तो दुख है। तो भूख एक दुख है और प्यास एक दुख है। तो कह रहे हैं भोजनात् यथा, जैसे भोजन से प्रत्यहम प्रत्येक दिन अनवरत क्षुत प्रतिकारः भूख को मिटाया जाता है। क्षुत प्रतिकारः क्रियते, भूख को मिटाया जाता है। तद्वत्, ठीक उसी के समान। तद्वत् का अर्थ है जैसे भूख को मिटाया जाता है और प्रत्येक दिन मिटाया जाता है, और प्रत्येक दिन कोई 2 बार, कोई 3 बार, कोई 4 बार मिटाते ही रहते हैं, तद्वत् उसी के समान। तस्य त्रिविध दुःखस्य प्रतिकार व्यापारात्। तस्य, तस्य का अर्थ है उसका। सर्वनाम तो आपको पता ही होगा। जब संज्ञावाची शब्दों का प्रयोग होता है, उसके बाद में होने वाले जो शब्द होते हैं उसको सर्वनाम कहते हैं। राम गांव जाता है, तो राम ये संज्ञावाची शब्द है। राम गांव जाता है, राम पढ़ता है, राम खेलता है, राम आता है। बार बार राम नहीं बोलेंगे, एक ही बार बोलेंगे। राम गांव जाता है, वह पढ़ता है, वह खेलता है। तो ये जो वह है, ये है सर्वनाम। तो इसलिए यहां तस्य, ताकि तस्य से उसका, उसका किसका कभी आप कंफ्यूज ना हो, उसके लिए भाष्यकार ने स्पष्ट कर दिया है त्रिविध दुःखस्य। उसका, किसका? त्रिविध दुःखस्य। ये जो 3 प्रकार के दुख बताए गए हैं, इन 3 प्रकार के दुखों का प्रतिकार व्यापारात्, उसका प्रतिकार तो होता है। यानी आध्यात्मिक दुखों को हम दूर तो करते हैं, आधि भौतिक दुखों को भी दूर करते हैं, और आधि दैविक दुखों को भी दूर करते हैं। किन से? दृष्ट साधनों से। हाँ जी अनीता जी, क्या समझ में आया? आध्यात्मिक दुखों को दृष्ट साधन से कैसे दूर करते हैं? एक उदाहरण जल्दी से। संतुष्टि प्राप्त करें स्वामी जी, तो खाकर या कुछ करके मानसिक संतुष्टि। आपको ऐसा उदाहरण देना चाहिए सबको समझ में आ जाए कि ये देखो आध्यात्मिक दुखों को हम ऐसा दूर करते हैं दृष्ट साधन से। तो आपका दोबारा पढ़ना सांख्य दर्शन फिर वो वाली बात नहीं है। कितने बार पढ़ लिया आपने? दूसरी बार पढ़ रहे हैं। तो देखिएगा, आपको सिर दर्द होता है? अच्छा, क्या लेते हैं आप? सिर दर्द होता है तब, ज़्यादा होता है तो टैबलेट लेते हैं। टैबलेट क्या है? दृष्ट साधन है। और सिर दर्द क्या है? शारीरिक दुख है, तो आध्यात्मिक दुख है। तो दृष्ट साधन से आपने टैबलेट लिया और उस दुख को दूर कर दिया। क्या आपको दोबारा कभी सिर दर्द नहीं होता? हो गए ना? बात समझ में आ गई जी। तो दृष्ट साधन से हम त्रिविध प्रकार के दुखों को दूर करते हैं, आध्यात्मिक दुख को भी दूर करते हैं। अब पता नहीं, अनीता जी के सांस नहीं है अभी, ठीक है ना? ठीक है, थोड़ा रुक जाओ, सांस बन जाओगे आप। तो मान लीजिएगा अब अनीता जी सांस बन करके परेशान हो रही है। किससे? बहू से। ये कौन सा दुख है? बहू से जब दुख हो रहा है सास को, ये कौन सा दुख है जी? ये आधी भौतिक दुख है, दूसरे से मिल रहा है दुख, दूसरे से मिल रहा है। और बहू से जो दुख मिल रहा है, अब दोबारा वो दुख ना मिले तो सास क्या करती है? उसको खुश करती है बहू को, तो दुख दूर होता है। और एक बार खुश कर देने से जीवन भर फिर दुख नहीं देगा वो, मतलब दुख नहीं देगी वो बहू, 2-4 दिन के बाद फिर देगी।
तो आदि भौतिक दुखों का निवारण करते नहीं करते हम लोग दृष्ट साधनों से? करते हैं। और आदि दैविक दुखों का भी निवारण करते हैं हम लोग दृष्ट साधनों से। आदि दैविक दुखों का भी निवारण करते हैं। कौन देंगे आप में से उदाहरण? सटीक होना चाहिए, सबको समझ में आना चाहिए। सुभाष जी चलो। तो स्वामी जी, जैसे खूब सारे उदाहरण है। जैसे घर बना के रह रहे हैं, बरसात सर्दी गर्मी बरसात से रुकने के लिए घर बना के रह रहे हैं। बरसात आ रही है तो छाता ले जा रहे हैं, या क्या कहते हैं देखो, आप बहुत सारे उदाहरणों के चक्कर में आप वो जो सटीक उदाहरण से च्युत हो जाओगे। इसलिए हमेशा उदाहरण ऐसा दो जो सबको आसानी से समझ में आ जाए, और एक उदाहरण पर्याप्त होता है। उदाहरण इट मीन्स एग्जाम्पल का मतलब एग्जाम्पल होता है, एक पर्याप्त होता है। आपने न्याय दर्शन पढ़ा है ना, जहां एक उदाहरण देने के बजाय 2-3 देने लगता है ना, वो हार जाता है। सुना नहीं? क्यों हारने के चक्कर में पड़ रहे हो? ऐसा उदाहरण दो। रूप जी देना। स्वामी जी, स्वामी जी, जैसे कि कोई बारिश से या भयंकर धूप से बचने के लिए हम वाहन का प्रयोग करते हैं स्वामी जी। तो देखो, अब आपसे मैं समय व्यर्थ नहीं करना चाहता हूँ, आप सब लोगों से मैं ही दे देता हूँ। तो हर बार बरसात होती है ना, आपको पता है ना, साउथ में वो अति बरसात होती है समुद्र के किनारे, होती नहीं होती है? और समुद्र किनारे जो है वो इतना तूफान आ जाता है तो उसका प्रबंध करती है सरकार। हो गया, फिर अगले साल फिर दोबारा आदि दैविक दुख आ पड़ता है, फिर उसका दोबारा प्रबंध करती है, लोगों को ठिकाने पर पहुंचा देती है, सब कुछ जो भी होता है। फिर अगले साल फिर वापस तूफान आती है। मैं बचपन से सुन रहा हूं, कोई ऐसा साल नहीं गया जिस साल में कि समुद्र के किनारे, भारतवर्ष में समुद्र के किनारे बहुत सारे स्टेट्स हैं, कि कभी ऐसा वर्ष नहीं आया कि वहाँ तूफान आया नहीं और वहाँ सरकार को प्रबंध करना ना पड़े। कभी इस तरफ, कभी उस तरफ, कभी इस तरफ। ये कौन सा दुख है जी? आधि दैविक दुख। अब सबको समझ में आ गए ना? तो ऐसा उदाहरण दीजिएगा ना। तो कहा जा रहा है दृष्ट साधनों से हम त्रिविध दुखस्य प्रतिकार व्यापार, दृष्ट साधनों से इन तीनों प्रकार के दुखों का प्रतिकार तो करते हैं, और ऐसा प्रतिकार करना पुरुषार्थ है। आदि दैविक दुख से फ्लड आ जाता है, क्या बोलते हैं आप उसको? बाढ़ आ जाता है। और मैं एक जगह गया हूं, यहां तो बहुत समय लगता है उसको ठीक करने में। मैं एक गया ह्यूस्टन गया, तो वहां ऐसे अमूमन ऐसा फ्लड आया नहीं करता था। जिस साल मैं गया था फ्लड इतना आया हुआ था, जब उतर रहा था नीचे तो सब पानी 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 दिख रहा था। दूसरे साल जब गया वहां पर तो ऐसा लगा नहीं कि यहाँ पिछले साल कहीं फ्लड आया। इतना शीघ्रता से, इतना अच्छा शीघ्र वो बहुत एक्टिव रह करके तुरंत उसको ऐसा नॉर्मल कर देते हैं, सामान्य कर देते हैं, या कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन जहां हर साल आ रहा हो वहां करते जाते, सरकार लगी रहती है, पता नहीं कितने हजारों करोड़ खर्च करती है सरकार, फिर वापस फिर वापस फिर वापस। आदि दैविक दुख आ नहीं पड़ा, अभी नहीं चल रहा है, बरसात का मौसम चल रहा है, कुछ जगहों पर इतनी अतिवृष्टि हो रही है, वहां पर कितना नुकसान हो रहा है, और सरकार क्या क्या कर रही है, इस बार इस कोने में, उस बार उस कोने में। आदि दैविक दुखों का निवारण हो रहा है, नहीं हो रहा है दृष्ट साधनों से? क्या वो पुरुषार्थ नहीं है? बिल्कुल है। तो यही कह रहे हैं, पुरुषार्थता तो भवतु, पुरुषार्थता भवतु, ये पुरुषार्थ है।
दृष्ट साधनों से हम तीनों प्रकार के दुखों का प्रतिकार अर्थात उसका निवारण निरंतर करते रहते हैं, वो पुरुषार्थ है, न तो अत्यंत पुरुषार्थता इति यावत। पर ये अत्यंत पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ करना है हमें, लेकिन ऐसा पुरुषार्थ करना है जिससे दोबारा उसके लिए लगना ना पड़े। एक बार कर लो ऐसा पुरुषार्थ, अब दोबारा उसके लिए निश्चिंत सुनिश्चिंत रहो। इसको कहते हैं अत्यंत पुरुषार्थता। इन दृष्ट साधनों से हम कितने ही आगे बढ़े, कितनी ही उन्नति को प्राप्त करें। हाँ जी, कितने प्लाट लिए जी? हाँ, काउंट क्या करना है, बहुत लिए हैं। कितने शेयर्स लिए? बहुत लिए। कितने क्या लिया? बहुत लिया। कितने गहने आदि आभूषण लिए जी, ऑर्नामेंट्स लिए, कपड़े लिए, वो लिए। ये दृष्ट साधनों का अंबार लगा रहे हम लोग। किसके लिए? दुखों को दूर करने के लिए। यही तो कारण है आपका। इन सारे दृष्ट साधनों को एकत्रित करके आप चाहते क्या है? दुखों को दूर करना ही चाहते ना, सुखी रहना चाहते हो आप। और अपने सुख के लिए पता नहीं अंबार लगाते जा रहे हम लोग। किनका? दृष्ट साधनों का। लेकिन वो कह रहे हैं करते रहो पुरुषार्थ, पर वह पुरुषार्थ अत्यंत पुरुषार्थ नहीं होगा। आप जीवन भर यही करते रहोगे। मरेंगे क्यों जी? मरेंगे नहीं हम लोग? मरेंगे, एक दिन आएगा, कभी ना कभी तो मरेंगे ना। फिर पैदा होंगे, फिर यही करेंगे, फिर मरेंगे, फिर यही करेंगे, फिर मरेंगे, फिर यही करेंगे। यही पुरुषार्थ निरंतर चलता रहेगा। लेकिन हमारी दृष्टि नहीं जा रही कि मैं ऐसा कुछ पुरुषार्थ करूं जो बार बार ना करना पड़े। मैं ऐसा कुछ पुरुषार्थ करूं जो बार बार ना करना पड़े। उसी को कहते हैं अत्यंत पुरुषार्थ। तो यहां बोला जा रहा है इन दृष्ट साधनों से हम तीनों प्रकार के दुखों को दूर तो करते हैं, लेकिन ये पुरुषार्थ तो होगा, लेकिन अत्यंत पुरुषार्थ नहीं हो सकता। इसलिए दृष्ट साधनों के पीछे दौड़ना कम करो। उन साधनों को एकत्रित करो जिन साधनों से वो पूर्ण पुरुषार्थ माना जाए, अत्यंत पुरुषार्थ माना जाए। उसी के लिए दर्शन है। स्पष्ट हो गया जी तीसरा सूत्र? आगे बढ़ता हूं मैं। इस पर गंभीरता से विचार करिएगा, मनन करिएगा और प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप से, क्रियात्मक रूप से जिन दृष्ट साधनों को हमने इकट्ठा किया है, जिस सुख के लिए किया है, उस पर दृष्टि डालिए। तो अगर व्यवस्थित रूप से प्रमाण पूर्वक उस पर आप दृष्टि डालेंगे तो उसमें आपकी प्रवृत्ति कम होने लगेगी। जब वहां प्रवृत्ति कम होगी तो अत्यंत पुरुषार्थ के लिए प्रवृत्ति बढ़ने लगेगी। अच्छा, कि मैं जब कुछ होता है तो इतना अच्छा प्रबंध कर लेता हूं, तो जहां कुछ होने लगे बढ़िया बढ़िया प्रबंध करता हूं, जैसे लोग करते हैं ना। कौन? हम नहीं, बड़े लोग। बड़े लोग का मतलब बड़े लोग, बड़े का मतलब बहुत बड़े लोग। मेरी इच्छा हो रही है खाने की और यहां उपलब्ध नहीं होती है। दुनिया के पता नहीं किस कोने में उपलब्ध होती है, आ जाएगा मेरे पास में। ऐसे बड़े लोग। मेरे को देखने की इच्छा हो रही है, इच्छा तो हो रही है लेकिन देख नहीं सकता क्योंकि सामर्थ्य नहीं है। लेकिन बहुत बड़े लोगों के पास वो सामर्थ्य है, वो देख लेते हैं। जिस गाड़ी में बैठ के जाते हो ना, आपकी नजर जाती है ऐसी गाड़ी सामने आ गई बगल में, वाह ऐसी गाड़ी होनी चाहिए। सामर्थ्य नहीं है लेकिन उनके पास आ जाती है। मतलब जिसमें वो नजर डालते हैं, वो उन बड़े लोगों की बात कर रहा हूं, जिसमें वो नजर डालते हैं उसको अपना लेते हैं। उनके पास ऐसा सामर्थ्य है। जब ऐसा सामर्थ्य अगर हम जुटा लें, और इतना सामर्थ्य जुटा करके क्या हम इन त्रिविध प्रकार के दुखों को दूर नहीं कर सकते?
इसको लेकर के चौथा सूत्र बोला जा रहा है। उसकी भूमिका के रूप में मैंने ये बातें कही आपको, इसका विस्तार आप स्वयं कर लो। 2-4 उदाहरण दिया ना मैंने, और इन उदाहरणों को अंबार लगा लो अपने जीवन में, तो आपको समझ में आ जाएगा। तत्र च, इस संदर्भ में, दृष्ट साधनों के संदर्भ में कोई इतने बड़े से बड़े दृष्ट साधन इकट्ठा करे जो उसके मन में इच्छा हो गई पर वो उस इच्छा की पूर्ति हो रही है। हम तो इच्छा तक भी नहीं कर सकते, हमारे सोच में ब्रेक लग जाता, मेरे बस की बात नहीं, क्या सोचूं जी उसके बारे में। हम लोग इच्छा तक नहीं कर सकते कुछ ऐसी चीजें दुनिया में, क्योंकि हमारा सामर्थ्य नहीं है। लेकिन जिनका भरपूर सामर्थ्य है वो इच्छाएं करते रहते हैं और उन इच्छाओं की पूर्ति भी हो रही होती है। तो क्या ऐसी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले क्या इन 3 प्रकार के दुखों को दूर नहीं कर सकते? इसी बात को लेकर के चौथा सूत्र बोल रहा है। कहता है सर्व असंभवात संभवे अपि सत्व असंभवात हेयः प्रमाण कुशलै। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। सर्व असंभवात संभवे अपि सत्व असंभवात हेयः, संधि विच्छेद करेंगे तो वो धातु हा बन जाएगा। सत्व असंभवात हेयः प्रमाण कुशलै। सर्व असंभवात संभवे अपि सत्व असंभवात हेयः प्रमाण कुशलै। एक बहुत बड़ी बात कही, प्रमाण कुशलै, जो प्रमाणों में कुशल है। समझते हैं आप लोग प्रमाणों में कुशल का मतलब क्या होता है? प्रमाणों में एक्सपर्ट, यानी स्टैंडर्ड को लेकर के चलने वाले, और वो भी स्टैंडर्ड के एक्सपर्ट्स, जो स्टैंडर्ड के मुताबिक चलने वाले, प्रमाणों के मुताबिक चलने वाले होते हैं। मैं इस संदर्भ में एक उदाहरण देता हूं, महर्षि पतंजलि का। एक जगह महर्षि पतंजलि लिखते हैं, शब्द प्रमाण का वयम यत् शब्द आह तदस्माकं प्रमाण। ये प्रसिद्ध वचन है महर्षि पतंजलि का, विद्वान लोग बोला करते हैं इनको, और स्पेशली वो जो वैयाकरण होते हैं। इतने बड़े ऋषि, थोड़ा आप समझने का प्रयत्न करिए, क्योंकि यहाँ प्रमाण कुशल एक बात आई है, इसकी पुष्टि के लिए मैं वो उदाहरण दे रहा हूँ, आपको समझने का प्रयत्न करना। इतने बड़े ऋषि पतंजलि, आप जानते हैं ना पतंजलि कौन है? योग के प्रणेता, योग को हमारे सामने प्रस्तुत करने वाले महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं? शब्द प्रमाण का वयम। वो कहते हैं वयम का मतलब मैं। आप लोग भी बोलते हैं ना हम, मैं ना बोल करके हमारे ना, आप चलो ना हमारे, तो आप भी बोलते हैं ना हम बहुवचन में, तो कहते हैं वयम, हम, अर्थात मैं। शब्द प्रमाण का वयम, हम शब्द प्रमाण को मानने वाले हैं। वो क्या कहना चाहते हैं? हम प्रमाणों को मानने वाले, प्रमाणों पर चलने वाले हैं। हम लकीर के फकीर है, जैसा प्रमाण कहता है ना एज इट इज वैसा ही चलते हैं, प्रमाण से इधर उधर हटकर नहीं चल सकते हम लोग। शब्द प्रमाण का वयम, हम शब्द प्रमाण को मानने वाले हैं। फिर वो कहते हैं यद शब्द आह, जो जो शब्द कहता है, जैसा शब्द कहता है, जैसा शब्द प्रस्तुत करता है, तदस्माकं प्रमाणम, वो हमारे लिए ब्रह्म वाक्य है, वो हमारे लिए प्रमाण है, उससे हम इधर उधर हट नहीं सकते। और हम लोग कैसे हैं जी? वहां ऐसा लिखा है आपको चोटी आजकल चोटी क्या रखना है, कोई मतलब ही नहीं है। अरे यज्ञोपवीत पहनना चाहिए, पहनना होता है, ठीक है। जब हवन में पंडित जी बोलते हैं चलो वहां मजबूरी से पहना, हवन हो गया उसके बाद उतार दूंगा।
पता नहीं कितने ऐसे नियम हैं शास्त्र के। उन नियमों को जब हम देखते हैं, हाँ नहीं आजकल ऐसा थोड़ा होता है, ये तो लिखा होगा उस जमाने में ऐसा होता होगा। आजकल वर्थ नहीं है, आजकल कोई मतलब आज कहाँ दुनिया पहुंच रही है। हम इतनी धज्जियां उड़ाते प्रमाणों का, मीठा मीठा गड़प कड़वा कड़वा तू। इसलिए हम वहीं का वहीं बैठे और ऋषि लोग कहां से कहां पहुंच गए। कारण जो प्रमाणों के अकॉर्डिंगली चलने वाले थे वो प्रमाणों के अनुसार ही चलते हैं। तो ऐसे प्रमाणों के अनुसार चलने वाले जो प्रमाणों में जो कुशल है, एक्सपर्ट्स हैं, वो उनके लिए बोला है प्रमाण कुशलई। जो प्रमाणों में कुशल है, एक्सपर्ट्स हैं, वो लोग क्या कहते हैं किस संदर्भ में? सर्व असंभवात। यदि आप इतने बड़े आदमी हो गए हो, जो आप इच्छा करते हो वो आपके लिए उपलब्ध हो जाती है। करते रहे ना उपलब्ध। और आजकल जो है ना कुछ ऐसी भी चीजें आती है, हाँ जी लास्ट चल रहा है ना आम, बरसात मतलब श्रावण लगने वाला है, तो अगस्त में खा जाएंगे आप कुछ जगहों पर। कौन महानुभाव है जी व्यवधान उत्पन्न करते हैं? जी तो देखिए आम अभी जाने वाले हैं, बड़े शहरों में अंत तक खाते रहते हैं, सब जगह पहुंच नहीं पाते हैं, फिर भी काम खा रहे हैं। और अगस्त के बाद सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में नहीं खा पाएंगे। लेकिन आजकल हाइब्रिड का सिस्टम चल रहा है, 12 महीने आम खा सकता है आदमी। एक एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं, आदमी को जो चीज चाहे वो ऐसा कर लिया उसने। बड़े लोग ऐसा कर लेते हैं, उनको जो चाहिए, जैसी चीज चाहिए, जहां का भी वो उपलब्ध करवाते, जो उनकी इच्छा उसकी पूर्ति। आपने वो सुना होगा ना शास्त्रों में या कभी प्रवचनों में सुना होगा, काम दुख भवती। जैसी कामना करता है उसके लिए वैसी उपलब्ध हो जाती चीज। अभी अभी आप लोगों ने योग दर्शन पढ़ा है ना, समाप्त किया, वहां भी एक प्रसंग आता है। बस इच्छा करने की देरी होती है, इच्छा करो और तुरंत उपलब्ध हो जाता है। वो आपने वो कल्पनाएं करते हैं ना, वो जो अलादीन या क्या बोलते हैं आप लोग, वो उसके सामने अपना पेश करो, जो चाहो वो उपलब्ध हो जाता है। ये बड़े लोग ऐसा करते हैं। पर कितना ही कर लो जी, सर्व असंभवात, सारी चीजें संभव नहीं है। आप कितनी उपलब्धता कर लो, कैसे भी कर लो, लेकिन सर्व असंभवात, इन दृष्ट साधनों से सब कुछ संभव नहीं है। अगर कोई ये दावा करे सर्व संभवे अपि, यदि संभव कर ले, कोई इतना एक्सट्रीम बंदा कोई आ जाए, लेकिन वो हर चीज अपने अकॉर्डिंग अपने अनुकूल बना ले, संभवे अपि, अगर संभव कर भी ले, तो आगे कह रहे हैं सत्व असंभवात, प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो पाएगी। आप इतना ही तामझाम कर लो, कितना ही कुछ कर लो, सारी धरती को खरीद लो, सारी धरती का ऐश्वर्य अकेले एक अपने पास रख लो, चाहे कुछ भी कर लो, तो कहते हैं सत्व असंभवात, प्रयोजन की सिद्धि नहीं कर पाओगे। इसलिए ये सारे दृष्टि साधन क्या है? हेय, त्याग करने योग्य है, छोड़ने योग्य है, बेकार चीज है ये। ऐसा कौन कहते? प्रमाण कुशलई, प्रमाणों में एक्सपर्ट्स, कुशल, प्रमाणों का प्रयोग करने वाले, वो लोग इन बात को मतलब दृष्ट साधनों को हेय मानते हैं, त्याज्य मानते हैं, छोड़ने योग्य मानते हैं, व्यर्थ की चीजें मानते वो लोग। पर ये हमारे लिए व्यर्थ नहीं है। अभी हम प्रमाणों में कुशल नहीं बने। लेकिन कहीं कहीं हम प्रमाणों को सटीक स्वीकार करते हैं, उनकी अकॉर्डिंग ही चलते हैं।
गंगाराम जी को माँ कह रही है, बेटा तू ये कर ले, वो नहीं मानता। लेकिन वही बात डॉक्टर कहेगा ना, मान लेगा आदमी। मां की नहीं मानता आदमी, पिता की नहीं मानता है, पत्नी की नहीं मानता, पति की नहीं मानता, मित्र की नहीं मानता, किसी की नहीं मानता, लेकिन डॉक्टर कहेगा तो मानेगा। वहां प्रमाण को मानता है। कुछ जगहों पर हम ऐसे प्रमाणों को लेकर चलते हैं, जैसा वो कहते वैसे वैसे करते रहते हैं, क्योंकि वो मीठा है ना, मीठा मीठा गड़क, और कड़वा कड़वा तू। और जहां कोई प्रमाण के अनुरूप कहता है ना, वो कड़वा है उसके लिए, इसलिए उसको स्वीकार नहीं करता है। और जो इस तरह का दोगला व्यवहार करने वाला होता है ना, वो ऐसा ही जिएगा। वो सत्व असंभवात, वो प्रयोजन को सिद्ध नहीं कर सकता, बाकी सब सिद्ध कर लेगा वो। आइए भाष्य को देखिए थोड़ा सा। दृष्ट साधनात् दुख प्रतिकार रूपायाम पुरुषार्थतायाम कस्यचिद एकस्य एव दुःखस्य प्रतिकारो भविष्यति। बहुत बड़ी बात कही जा रही है। दृष्ट साधनात्, ये जो दृष्ट साधन है, ये जो प्रत्यक्ष साधन है, दृष्ट साधनात्, इन प्रत्यक्ष साधनों से दुख प्रतिकार रूपायाम पुरुषार्थतायाम, दुख को दूर करने रूप ये जो हमारा पुरुषार्थ है, इस पुरुषार्थ में, दुख को दूर करने वाले हमारा घनघोर पुरुषार्थ में, कस्यचित् एकस्य एव दुःखस्य प्रतिकारः भविष्यति, किसी एक दुख का ही प्रतिकार होता है, किसी एक दुख को ही हम दूर कर पाते। इतना बड़ा तामझाम किया, लेकिन इतने बड़े तामझाम से एक ही दुख दूर होगा। कुछ समझ में आया जी? मान लीजिएगा कोई दिल्ली में रहता है कोई आदमी, आप में से बहुत लोग रहते हैं, लेकिन आपने किया नहीं है। थोड़ा करके देखना, जैसा मैं बता रहा हूं। अनीता जी, करके देखना। भयंकर सर्दी पड़ रही है, सर्दी का मौसम आया, विंटर। तो इन्होंने क्या किया, कमरे में एक छोटा सा हीटर रख लिया, दूसरे कमरे में भी एक छोटा सा हीटर रख लिया, जितने कमरे उतने कमरों में हीटर रख लिया। किचन में नहीं है हीटर, लॉबी में नहीं है हीटर, वॉशरूम में, रेस्टरूम में भी हीटर नहीं है, सब जगह नहीं है। फिर इन्होंने क्या किया, जैसे अमेरिका, कनाडा या विदेशों में जैसे सेंट्रल हीटर रख लेते हैं ना, सब जगह पहुंच जाता है। अब अनीता जी ने भी सेंट्रलाइज कर दिया, सब जगह कर दिया, घर के अंदर कर दिया। बड़ा अच्छा है, जहां भी जाओ घर के अंदर, जिस कोने में भी जाओ, जहां भी खड़ा हो जाओ, इतनी बड़ी सर्दी में अंदर सामान्य ड्रेस, ना स्वेटर है, ना कोई पता नहीं, कुछ भी नहीं, बस सामान्य ड्रेस पहन करके घूम रहे इधर उधर, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कर लिया, कितना बढ़िया कर लिया है। पर एक ही दुख का दूर किया उन्होंने, घर से बाहर निकलना। घर से बाहर निकलो, घर से गाड़ी तक निकलो, वहां क्या करोगे? और गाड़ी में बैठ करके, गाड़ी में तो फिर वो एसी, मतलब वो हीटर तो होता ही है, फिर गाड़ी से उतरना होगा, फिर किसी शॉप में जा रहे हो, वो शॉप में नहीं है। और लेडीज तो बहुत देर तक खड़े रहते हैं वहाँ शॉप में, बहुत पता नहीं कितना क्या करते रहते हैं, एक चीज़ के लिए घंटा लगा देते हैं, और घंटे भर तक हीट नहीं मिल रहा है उनको। एक ही दुख दूर कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल दिया मैंने, ऐसे दुनिया भर की चीजें हैं। आप कितने ही संपन्न हो जाओ, चाहे आप दुनिया का नंबर 1 पैसे वाला बन जाओ,
लेकिन उतना करके भी, और जो भी दृष्ट साधनों से जिन दुखों को दूर करने के लिए आप मेहनत करोगे, जिसके लिए मेहनत करो वो दूर होगा। बाकी दूसरे दुनिया भर के हैं दुख, किस किस के लिए लगाओगे आप? अपना पुरुषार्थ किस किस के लिए लगाओगे? कोई युवक है आप में से, डेस्टिनेशन वेडिंग करने जा रहा है, जाओ, फूल बरसाना। कितने देर तक बरसाओगे? कितनी देर तक बरसाओगे? थोड़ी देर, 24 घंटे बरसा के देखो। मतलब आप देख सकते, आपका जितना भी सामर्थ्य है, आप जितने लोग बैठे हो ना मेरे सामने, आप में से बहुत ज़्यादा सामर्थ्य वाले भी होंगे, पैसे की दृष्टि से बोल रहा हूँ मैं, उनको ले चलता हूँ मैं एक जगह। ऐसा 2 स्ट्रीट है वहाँ पर, आप देखना, वहाँ मैं जो जो आपको कहूँगा ये खरीदो, ये खरीदो, खरीदो, सिर पकड़ लोगे आप। सिर पकड़ लोगे। अभी लेटेस्ट एग्जाम्पल, मतलब प्रत्यक्ष मैंने देखा अभी अभी, 25 दिन पहले की बात करता हूं मैं। हमें भी लेके गए वहां पर, जो ले जाने वाले थे, जिनके साथ मैं गया था वो बहुत बड़े लोग थे। तो मेरे को नहीं बोला, मेरे को तो, मैं तो बाबा हूं, मेरे को क्या बोलेंगे वो। जो मेरे साथ, जिनके साथ मैं गया वो बहुत बड़े लोग थे। उनको उन्होंने कहा, ले जाने वाले ने, भाई साहब ये जो 2 स्ट्रीट है ना, यहाँ पर आप अपनी सारी फैक्ट्रियाँ जितनी भी हो बेच डालो, तो भी इनमें आप सारी खरीदारी नहीं कर सकते। एक प्रकार के दुख को दूर करने के लिए हम सब कुछ झोंक देते हैं, बाकी दुनिया भर के और दुख है, किस किस के लिए झोंकोगे? तो यही कहना चाह रहे हैं, दृष्ट साधनात् दुख प्रतिकार रूपायाम पुरुषार्थतायाम कस्यचित् एकस्य एव दुःखस्य प्रतिकारः भविष्यति। इन दृष्ट साधनों से दुखों को दूर करने के इस घनघोर हमारे पुरुषार्थ में, सुबह से लेकर के रात तक, और जब से होश में आए तब से लेकर अब तक जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, कस्यचित् एकस्य एव दुःखस्य प्रतिकारः भविष्यति, किसी एक ही दुख को हम दूर कर पा रहे हैं। बड़ी तमन्ना से, सालों से सोच रहे हैं कि ऐसी गाड़ी लूंगा, ऐसी गाड़ी लूंगा, झोंक दी अपने आप को, गाड़ी तो आ गई लेकिन बिल्डिंग नहीं आ पाया, बिल्डिंग तो आ गई लेकिन दूसरी चीज नहीं आ पाई, दूसरी आए तो ये नहीं आ पाई, ये आए तो वो नहीं आ पाए, लगे रहो, कुछ नहीं कर सकते। किसी एक आध दुख का ही दूर कर पाओगे। यतः, क्योंकि, तस्माद् एकस्माद् दृष्ट साधनात् तत्संबद्धमेव दुःखम निवर्तिष्यते। बड़ी अच्छी बात कह रहे, यतः, क्योंकि, तस्माद् एकस्माद् दृष्ट साधनात्, उस एक प्रकार के प्रत्यक्ष दृष्ट साधन से, तत्संबद्धमेव दुःखम निवर्तिष्यते, उससे संबंधित दुख ही दूर होगा। उसके अलावा दुनिया भर के और दुख है, उनको कैसे दूर कर पाओगे? नहीं, सर्व दुख निवृत्ति संभव। कहते हैं सर्व दुख निवृत्ति नहीं संभव, सारे दुख दूर नहीं हो सकते उन दृष्ट साधनों से। तस्मात्, इसीलिए हम कहना चाहते हैं क्या, संभवे अपि अथच बहुविध दृष्ट साधन समुदायात् सर्व दुख प्रतिकार संभवे अपि। प्रश्न बाद में करिएगा, अभी सूत्र पूरा नहीं हुआ। आपको प्रश्न आ रहा है तो उसको लिख के रख दीजिएगा। अगर बीच में आप व्यवधान करेंगे, बीच में आपके प्रश्न का मैं उत्तर देने लगूंगा, तो हमारा जो प्रवाह है वो रुक जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं प्रश्नों का उत्तर नहीं दूंगा, जरूर दूंगा,
जैसे आपको उस समय प्रश्न आता है उसको लिख दीजिएगा अपने नोटबुक में, और जब प्रश्नोत्तर का समय आएगा तब पूछिएगा। तो कह रहे हैं संभवे अपि, अगर कोई संभव करना चाहता है कि सारे दुखों को दूर करना, पहली बात तो संभव नहीं ये बोला है, सर्व असंभवात बोला है, लेकिन फिर भी कोई अतिवादी होता है कई बार, नहीं जी मैं तो बिल्कुल कर सकता हूं, चलो कर लो। संभवे अपि, अगर मान लो बहुविध दृष्ट साधन समुदायात, बहुविध दृष्ट साधन समुदायात, बहुत सारा दृष्ट साधन लिया है, पैसे से संबंधित, कपड़ों से संबंधित, ऑर्नामेंट से संबंधित, आने जाने के गाड़ियां आदियों के संबंधित अलग अलग प्रकार के दृष्ट साधन, क्योंकि सामर्थ्य बहुत है व्यक्ति के पास में। कहते बहुविध दृष्ट साधन समुदायात, बहुत सारे प्रत्यक्ष दृष्ट साधनों का समुदाय इकट्ठा कर लो। सर्व दुख प्रतिकार संभवे भी, अलग अलग प्रकार के बहुत सारे दुखों का प्रतिकार कर लेने पर भी सत्व असंभवात, सत्वस्य वास्तविक दुख प्रतिकारस्य नितांत दुख निवृत्ति रूपस्य मोक्षस्य असंभवात। अगर कोई बहुत बड़ा सामर्थ्यवान व्यक्ति, बहुत बड़ा सामर्थ्यवान व्यक्ति, जैसे जिसको आप बोलते हो अंबानी जैसा अथवा बिल गेट्स जैसा, ऐसा बफेट जैसा, ऐसे बहुत लोग हैं ऐसे दुनिया में बड़े बड़े लोग, अब वो जो चाहे वो कर सकते हैं, दुनिया भर के साधनों के इकट्ठा करके दृष्ट साधनों को वो जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। तो कह रहे हैं बहुविध दृष्ट साधन समुदाय, बहुत सारे दृष्ट साधनों का समुदाय इकट्ठा करके सर्व दुख प्रतिकार संभवे भी, बहुत प्रकार के, अनेक प्रकार के, या यूं कहो सभी दुखों का प्रतिकार कर भी लो तो भी सत्वस्य अर्थात यथार्थ वास्तविक दुख प्रतिकारस्य, जो वास्तविक दुख का निराकरण है, कौन सा? नितांत दुख निवृत्ति रूपस्य, नितांत दुख की निवृत्ति रूप जो मोक्ष सुख है उसका असंभवात, वो संभव नहीं हो पाएगा। कर लेना आप जो भी करना चाहते हो, जो भी दुख है उसका निवारण करते जाओ, क्योंकि आपके पास बहुत सामर्थ्य है। और ऐसे सामर्थ्य वाले कितने लोग हैं जी? आप अपनी उंगलियों में गिन सकते हैं, बाकी लोग क्या करेंगे? और जो उंगलियों में गिनोगे वो भी जो कर रहे हैं ना, उनके दुखों का प्रतिकार तो हो रहा है, जो हम लोग नहीं कर सकते वो तो कर पा रहे हैं, लेकिन वास्तविक दुख का प्रतिकार वो नहीं कर सकते। और वास्तविक दुख का प्रतिकार तभी होगा ना जब मोक्ष मिलेगा। उक्तम ही यथा, जैसा कि दूसरे शास्त्रकारों ने कहा, सबका प्रतिकार नहीं कर सकते, नितांत दुखों का प्रतिकार नहीं कर सकते। जैसा कि उक्तम ही यथा, जैसा कि दूसरे शास्त्रकार ने, ये शास्त्र किसका है? महर्षि कपिल का है। अब दूसरे शास्त्रकार का उदाहरण दे रहे हैं, समान शास्त्र का, पतंजलि का उदाहरण दे रहे हैं। परिणाम ताप संस्कार दुखैर गुणवृत्ति विरोधाच्च दुखमेव सर्वम विवेकिनः। जिन लोगों ने योग दर्शन पढ़ा और इस सूत्र पर पीएचडी किया हो, मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना, जिन्होंने योग दर्शन पढ़ा हो और योग दर्शन पढ़े हुए लोगों में से जिस किसी ने भी इस सूत्र पर पीएचडी किया हो, वो इस बात को समझ सकता है, बाकी लोग नहीं समझ सकते। मैं आपका अपमान कर रहा हूं, याद रखना। और कोई भी अपमानित नहीं होना चाहता, तो मैं ये चाहता हूं आप सब लोग इस सूत्र पर पीएचडी करें। मेरे चैलेंज को ले लो, और क्या है, मेरे चैलेंज को लो। अपमानित नहीं होना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए आपको, तो मेरे चैलेंज को लो और इस सूत्र पर पीएचडी करो। परिणाम ताप संस्कार दुखैर गुणवृत्ति विरोधाच्च दुखम एव सर्वम विवेकिनः। ये पतंजलि का योग सूत्र है, दूसरे पाद का 15वां सूत्र है, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। ये सूत्र का सार है, आप चाहे कुछ भी कर लो जी, अंबानी बन जाओ, बिल गेट्स बन जाओ, चाहे कुछ भी बन जाओ, या दुनिया का सार्वभौम चक्रवर्ती सम्राट बन जाओ, परिणाम दुख से बच नहीं सकते आप। परिणाम दुख तो बहुत भयंकर होता है।
और ताप दुख तो बिल्कुल नहीं बच सकते ताप दुख से। और संस्कार दुख तो इतने सताएंगे ना आपको, बस पूछो मत। और गुणवृत्ति विरोध दुख तो ऐसा है, अपरिहार्य है, इसे तो योगी भी नहीं बचता, शरीरधारी योगी भी नहीं बचता है। वो परिणाम दुखों से बच जाता है शरीरधारी योगी, ताप दुख से भी बच जाता है, संस्कार दुख से भी बच जाता है, लेकिन गुणवृत्ति विरोध दुख से शरीरधारी योगी भी नहीं बच पाता है। परिणाम दुख एक प्रकार का है, ताप दुख दूसरे प्रकार का है, संस्कार दुख तीसरे प्रकार का है, और गुणवृत्ति विरोध दुख चौथे प्रकार का है। ये 4 प्रकार के ऐसे दुख है। इन दुखों को देख करके विवेकी ना, जो विवेकी होते हैं, वैराग्यवान होते हैं, योगी लोग होते हैं, वो क्या समझते हैं? सर्वम दुखमेवा, संसार में जो कुछ भी सुख के रूप में दिखता है ना, उनको सुख के रूप में नहीं दिखता, हमें दिखता है सुख के रूप में, इसलिए हम उसके पीछे दौड़ते हैं। कोई गाड़ी के पीछे, कोई मकान के पीछे, कोई नोटों के पीछे, कोई ऑर्नामेंट के पीछे, कोई कपड़ों के पीछे, कोई पद के पीछे, कोई उसके पीछे, कोई इसके पीछे, सब लोग दौड़ रहे हैं। क्यों? उनको सुख दिखता है। और विवेकी ना, जो विवेकी होता है, जो वास्तव में वैराग्यवान होता है, वास्तव में जिसको आप संत कह सकते हैं, वास्तव में जिसको आप योगी कह सकते हैं, उसको सर्वम दुखमेवा, जिनके पीछे आज हम सब लोग दौड़ रहे हैं, वो सब उसके लिए दुख दिखते हैं और हमको सुख दिख रहा है। वो इतने सारे दुखों से ग्रस्त संसार को देख करके वो कह रहा है सर्वम दुखमेवा, वो सब दुख रूप है, वो दुख से बच नहीं सकता। कितने साधनों के इकट्ठा करके वो जो भी मनोकामना को पूर्ण कर रहा है, जो भी मनोकामना को पूर्ण कर रहा है, वो परिणाम दुख से बच नहीं सकता। पता नहीं आपको क्या समझ में आए, आप ही जानो। हाँ जी, थोड़ी देर के लिए बरसात करवा देता हूँ आपके घर के पास में, खूब झमाझम बरसात हो रही है। आपके दिल में जग गया पकोड़े खाना चाहिए, और पत्नी अपने आप बना रही, आप क्लास में बैठे हो, आप पीछे जो भी संभालने वाले ना रसोई को, वो बना करके तैयार रखा, क्लास बंद और आप पकोड़े खाने लग जाएंगे। खा लिया, हो जाएगा। उसके परिणाम में थोड़ी देर के लिए मिलेगा सुख, उसके बाद वो सुख बंद हो जाएगा, फिर दुख स्टार्ट, फिर किसी दूसरे सुख में प्रवृत्ति होगी, फिर उसको ले लोगे, फिर उसके परिणाम में फिर किसी और, बस लगे रहो आप, परिणाम में दुख छूटेगा नहीं आपका। पकोड़े तो एक उदाहरण दिया है, बाकी सबके साथ लगा लिए। परिणाम दुख से आप बच नहीं सकते, निरंतर परिणाम दुख मिल रहा है आपको। ये अलग बात, आप एहसास नहीं करते। एहसास करने की भी एक योग्यता होनी चाहिए, क्योंकि पीएचडी नहीं कर रहे हैं ना आप लोग। आप इस सूत्र पर पीएचडी करने लग जाओ ना, तो आपको दुख ही दुख दिखेगा, नहीं तो सुख ही सुख दिखेगा आपको। आप सुख देख रहे हैं, और जो इस सूत्र पर पीएचडी करता है उसको दुख ही दिखता है। थोड़ा डीप में माइक्रो होकर के चलना होगा, ऊपर ऊपर से नहीं चल सकता। आप पूरा माइक्रो हो जाओ, सूक्ष्मता से जाओ आप, फिर देखना, तो परिणाम दुख से नहीं बच सकते। और ताप दुख, हे भगवान, ऐसा लदा हुआ हमारे सिर पर ताप दुख, पूछो मत। ताप दुख समझते हैं, मैं इसकी चर्चा नहीं करूंगा, पर थोड़ा सा तो बता दूंगा। कोई आप में से डायबिटिक है? डायबिटिक शुगर है किसी को? इंजेक्शन लेता हो और मेडिसिन टैबलेट आदि खाता हो, एक बार खा लिया, उसके बाद फिर ताप दुख शुरू होता है। अरे शाम को हो जाएगा, तो फिर सुबह का ले लिया, शाम तक फिर बढ़ जाता है। शाम तक नहीं होना चाहिए, एक ही गोली से काम चल जाना चाहिए, लेकिन वो ताप दुख लगा रहता उसको।
जिनके बच्चे होंगे, जिनकी अभी शादियां नहीं हुई होंगी, माँ बाप को बड़ा ताप दुख लगा रहता, ये बच्चा बिगड़ ना जाए, गलत संगत में ना जाए, बड़ा दुख, अलग अलग ताप दुख के, दुनिया भर के ताप दुखों में जीता आदमी, लेकिन उसको एहसास नहीं होता है। पत्नी को यह ताप दुख लगा रहता है कि पति छोड़ के ना जाए, यह भी एक बड़ा ताप दुख है, ये पति बदल ना जाए। जैसे पत्नी को रहता है ताप दुख, पति को भी रहता है ताप दुख, और तो और गुरु को भी रहता है, ये शिष्य लोग छोड़ के ना जाए। किसको नहीं रहता ताप दुख? सब भरे हुए दुखों से, इन्हीं से तो उभरना है हम लोगों को। और संस्कार दुख पूछो मत। जो जो आज तक हमने सुख लिए होंगे ना, जिसका भी, उसके संस्कार पड़े हमारे मन के अंदर, और वो संस्कार आपको ऐसे धक्का देते हैं जैसे कभी मुंबई के ट्रेनों में बैठे हैं आप लोग, मतलब चले, बैठना तो अलग बात है, चले क्या उसमें आपको कुछ नहीं करना, खड़े रहना थोड़ा आगे, जहाँ ट्रेन आके उसका डोर जहाँ रहता वहाँ खड़े रहना, अपने आप पीछे से आपको अंदर ले जाएंगे धक्के से, कमाल है। और फिर उतरना हो ना, आपको मेहनत नहीं करना, बस वहाँ खड़े रहना, जहाँ उतरने की जगह होता वहाँ खड़े रहना, पीछे से अपने आप को नीचे उतार देंगे धक्का दे करके। ऐसे संस्कार जो है ना धक्के देते हैं हमको। जो जो आज तक हमने सुख लिए होंगे ना, रूप का, रस का, गंध का, स्पर्श का, शब्द का, जिस किसी का भी सुख लिया होगा आपने, उन सुखों को दोबारा लेने के लिए आपके अंदर जो शैतान बैठे हैं ना संस्कारों के रूप में, वो ऐसे धक्का देते हैं, बस पूछो मत। उनसे इतना पीड़ित होता है व्यक्ति, उन संस्कारों से इतना दुखी रहता है, भयंकर दुखी रहता है। ये संस्कार दुख है। और गुणवृत्ति विरोध दुख, बस पूछो मत। बता दूं आपको, गुणवृत्ति विरोध दुख है। कुछ लोग शौक से नए नए जुड़े होंगे इस कक्षा में, कुछ लोग पहली बार जुड़े जी, हम पहली बार ही पढ़ रहे हैं कि कल पढ़ूं या ना पढ़ूं, ऐसे रोज पढ़ूं या ना पढ़ूं, उनके अंदर ये गुणवृत्ति विरोध सताएगा। अरे कल तो काम है, कल तो वहाँ जरूर ये जाना है, और वो उसी समय कक्षा भी हो रही है कि कक्षा में पढ़ूं या वहाँ जाऊं, नहीं जाना चाहिए। अरे जाएंगे तो इतना बढ़िया क्लास है, पहली बार ऐसा सुन रहा हूँ मैं, इसको नहीं छोड़ना है, नहीं वो काम जरूरी है, नहीं ये जरूरी। संघर्ष करता रहता, दुखी होता रहता है, जाऊं ना जाऊं, खाऊं ना खाऊं, बोलूं ना बोलूं, उसको दूं या ना दूं, हर विषय में गुणवृत्ति विरोध दुख। भयंकर दुखी में रहता आदमी, वो एहसास नहीं कर पा रहा बेचारा, क्या करे। तस्मात्, इसीलिए ज्यादा नहीं बोलता हूं, प्रमाण कुशलई हेयः प्रकृष्टम मीयते येन तत्प्रमाणम। प्रमाण की बहुत बड़ी अच्छी व्याख्या की है। प्रमाण किसको कहते हैं? कहते हैं प्रकृष्टम मीयते, उत्कृष्ट रूप से नापता है वो। मीयते का मतलब नापता है, तोलता है, किसी को भी उत्कृष्ट रूप से तोलता है। ये ना, जिससे उत्कृष्ट रूप से नापा जाता है, तोला जाता है, प्रमाणित किया जाता है, तत्प्रमाणम, उसको प्रमाण कहते हैं। उसी को स्पष्ट कर रहे हैं, समतोलनम, समान रूप से तोलता है। देखिए तराजू होता है ना, तराजू जो बाट लगाते हैं आप और इधर माल रखते हो, बस समान होना चाहिए। बाट क्या है? प्रमाण है, स्टैंडर्ड है ना। और माल और वो बाट दोनों का एकदम एक सीधी में प्रमाण होना चाहिए। ये प्रमाण ऐसा समतोलनम, ऐसा तोलता है, हर विषय को ऐसा तोल करके एज इट इज आपके सामने रखता है। उचित को उचित, अनुचित को अनुचित, धर्म को धर्म, अधर्म को अधर्म, पाप को पाप, पुण्य को पुण्य, अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा, जो वस्तु जैसी है उसको एज इट इज वैसा का वैसा ये प्रमाण आपको प्रस्तुत करता है, परोसता है। तत्र कुशलई, उन प्रमाणों में जो एक्सपर्ट कुशल लोग हैं, उन लोगों के द्वारा क्या स्टेटमेंट दिया जा रहा है? समतोलन कुशलई, जो समान रूप से तोलने वाले जो कुशल लोग हैं, दूरदर्शी भी, वो दूर तक देखने वाले होते, दूरदर्शी होते हैं। दूरदर्शी समझते हैं आप लोग? दूरदर्शी मतलब बहुत दूर तक देखने वाला।
कुछ चीज़ों में आप देखते हैं बहुत दूर तक, अभी अभी बच्चा पैदा हो उसके लिए बहुत दूर तक आप इकट्ठा करते रहते हैं, ये चीज़ वो चीज़ हो, बहुत दूर तक देखते हैं आप लोग। पर क्या करें, अपने लिए दूर तक देखते नहीं आप लोग। मैं मरूंगा तो अगले जीवन में कैसा जीवन मिलेगा, मैंने कैसे कर्म किया है, कैसे कर्म करना चाहिए, इतने दूर तक नहीं देखते हम लोग। देखते हैं कुछ चीज़ों में दूर तक, लेकिन मेरा अगला जन्म कैसे होने वाला है, मैंने कैसे कर्म किए हैं और कैसे जगह पर मेरा जन्म होना चाहिए, वहां तक देख नहीं पाते, स्वर्ग तक नहीं देख पाते। जब अगले जीवन के लिए नहीं सोच सकते तो स्वर्ग के बारे में सोचेंगे क्या। और मुक्ति तक तो देखना तो बस पूछो ही मत। सबसे लंबा जो मार्ग है ना, सबसे बड़ी दूरी जो है वो मुक्ति का है, वहां तक तो हम सोच ही नहीं सकते। लेकिन दूरदर्शी भी, ये बहुत दूर तक देखने वाले हैं। कौन है ये लोग? विवेकी भी, ये विवेकी है, विवेक का प्रयोग करने वाले हैं, नॉलेज का यूज करने वाले हैं। देखे आपकी खोपड़ी में मेरी खोपड़ी में कितना नॉलेज है, कोई मैटर नहीं करता किसी के पास कितना नॉलेज है, मैटर करता उसका यूज कितना करता है व्यक्ति। जो यूज करने वाला होता है ना, प्रयोग करने वाला होता है नॉलेज का, वो होता है विवेकी। तो ऐसे विवेकी महापुरुषों के द्वारा स एषा दृष्ट साधनात् दुख प्रतिकारः त्याज्यः न आदरणीयः। वो ये कह रहे हैं, ये जो हमारे दृष्ट साधन जिनको हम इकट्ठा कर रहे हैं, इन दृष्ट साधनों को वो इकट्ठा करने के लिए रोक रहे हैं। ये प्रमाणों में कुशल विवेकी लोग, इन दृष्ट साधनों को इकट्ठा करने में मत लगो, क्योंकि दुख प्रतिकार त्याज्य, इनसे दुख का प्रतिकार करना, इनसे दुखों को दूर करना छोड़ दो, इसमें आदर मत करो। इन दृष्ट साधनों के प्रति आदर रखना बंद कर दो। ये तुच्छ साधन है, इनके पीछे मत दौड़ो, उसके पीछे दौड़ो जो आपको नितांत दुख को दूर कर सकता हो, ये कहना चाहते हैं। आज शीशपाल जी ने बहुत देर से हाथ खड़ा किया, क्या पूछना था जी आपको? जो गलती से हाथ खड़ा हुआ होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इस पर विचार कीजिएगा, जो जिन दृष्ट साधनों को हम एकत्रित करने में, इकट्ठा करने में, कुछ तो किया है आपने, कुछ करना है, ऐसा आप योजना बना रहे हो, और कुछ के लिए आप मेहनत कर रहे हो। कुछ तो आपने इकट्ठा करके उसको पास्ट में लेके गए, कुछ फ्यूचर के लिए इकट्ठा करने के लिए सोच रहे होंगे, और कुछ प्रेजेंट के लिए मेहनत कर रहे होंगे इन दृष्ट साधनों के लिए। उस पर ब्रेक लगाइए। इसको पढ़ने का मतलब यही है। अगर इसको पढ़ करके भी, समझ करके भी, फिर भी उसमें उलझना है, तो मैं कौन होता हूं जी आपको रोकने वाला? आप स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी कर लेना। हो गए जी आज का क्लास, इस पर विचार करिएगा। ओम शांति शांति शांति।